हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिलिमिटेशन एक्ट है या हम बोल सकते हैं प्रोसेस है फिक्स करने का लिमिट्स या बाउंड्रीज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की कंट्री के अंदर, ताकि जो भी चेंजेस होते हैं पॉपुलेशन में वो रिफ्लेक्ट कर सकें। तो इंडिया में ये टास्क किसको दिया गया है डिलिमिटेशन का? एक हायर पावर बॉडी को। तो हाई पावर बॉडी कौन सी है? ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें इसका डिलिमिटेशन कमीशन का, तो आर्टिकल 82 जो है ये मैंडेट करता है पार्लियामेंट को एनेक्ट करने के लिए डिलिमिटेशन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन हर सेंसस के बाद। तो आर्टिकल 170 भी इसके साथ ही डील करता है। तो इसमें डिवीज़न बताई है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की, किसकी? स्टेट्स की। कौन करेगा? डिलिमिटेशन कमीशन हर सेंसस के बाद। पावर्स की बात करें तो पावर्स भी इसकी वेरी करती हैं। तो डिलिमिटेशन एक्ट मैंडेट करता है कि डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर होते हैं वो फाइनल होंगे, यानी फाइनल हैं होते हैं और इनको कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करता। ठीक है। तो जब ऑर्डर्स जो होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, जब भी ये लोकसभा या स्टेट असेंबली के सामने रखे जाते हैं, तो इसमें कोई भी ये इफ़ेक्ट नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं ला सकते ऑर्डर्स में। ठीक है। तो डिलिमिटेशन एक्ट कमीशन जो है ये बिना कोई एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस के काम करती है। कंपोजिशन की बात करें इसमें कौन कौन होता है, तो पहला नंबर तो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। डिलिमिटेशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये वर्क करती है किसके कोलैबोरेशन में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो है चेयरपर्सन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। अगर हम बात करें इसकी डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस की इंडिपेंडेंस के बाद, यानी ये आज़ादी के बाद कितनी बार हमने डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की, तो यूनियन गवर्नमेंट क्रिएट करती है कमीशन एक बार डिलिमिटेशन एक्ट इफेक्ट में आ जाए। ठीक है। तो डिलिमिटेशन एक्ट 1952 का, 62 का, 72 का और 2002 का, तो इसमें डिलिमिटेशन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया 4 बार। अब कब किया गया? 52 में, 63 में, 1973 और 2002 में। तो जो कमीशन थी वो क्रिएट नहीं की गई 1981 और 1991 के सेंसस के बाद। सिग्निफिकेंस क्या है इसका डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का? देखो, इसमें पहला नंबर तो इंश्योर करती है ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। किसको? इक्वल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। जितने भी सेगमेंट्स बनाए हुए हैं पॉपुलेशन के, जैसे हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम देते हैं। ठीक है। तो जो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो क्या करती है? चूज़ करती है नंबर और बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूंसीज की इस तरीके से कि जो पॉपुलेशन है हर सीट की वो सेम रहे जहाँ तक हो सके। उसके बाद स्पेशल रिजर्वेशन है सीट्स की SC STs के लिए। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट कौन करता है? जैसे सपोज करो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्टेड किसने की? डिलिमिटेशन कमीशन में। तो ये स्पेसिफाई करती है सीट एरियाज़ में जिसमें साइजेबल SC और ST पॉपुलेशन रह रही होती है। तो ये जो पॉपुलेशन जो होती है इनके लिए ही रिजर्व रहती हैं वो सीट्स इन एरियाज़ में जहाँ पर ये पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, ये एक इम्पार्शियल एक्सरसाइज है, यहाँ पे पार्शियलिटी कुछ नहीं होती। ये कमीशन जो होती है ये एक पैनल है जिसमें लेजिस्लेटिव बैकिंग होती है, बट ये इंडिपेंडेंटली काम करता है गवर्नमेंट के और पॉलिटिकल पार्टीज़ के, यानी कि इन पर कोई भी दबाव नहीं होता। तो रूलिंग्स जो होते हैं कमीशन के कि इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट या फिर किसी कोर्ट में। इससे ये इंश्योर होता है इसकी इम्पार्शियल फंक्शनिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में। तो आगे हम देखें वन वोट वन वैल्यू डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अंडर कमीशन ये इंश्योर करती है कि जो सेक्रेट प्रिंसिपल है वन वोट वन वैल्यू इसको फॉलो किया जाए।